अस्सलाम वालेकुम। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे वेलकम है। आज की इस इंपॉर्टेंट क्लास में हम बात करने वाले हैं यूजीसी नेट उर्दू से रिलेटेड कुछ अहम सवालात और जवाबात के बारे में। ये सभी क्वेश्चन आपके रियल एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं। आप में से जो लोग हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। साथ ही साथ में अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना चाहते हैं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। वहां से सीधे आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और अपने एग्जाम की शानदार प्रिपरेशन कर सकते हैं। साथ ही साथ में आप सबके एग्जाम के लिए हमने 2 पीडीएफ प्रिपेयर किए हैं। एक पीडीएफ है जिसमें आपको नियर अबाउट 2000 क्वेश्चन मिलेंगे और दूसरे पीडीएफ में ही आपको 600 से 700 सवालात पर मुश्तमिल ये दूसरा आपका पीडीएफ है। पहले पीडीएफ के फायदे क्या आपको हैं? पहले पीडीएफ में आपको बहुत सारे नए क्वेश्चन मिलेंगे, साथ ही साथ में प्रीवियस ईयर के जितने भी अच्छे क्वेश्चन हैं, डिफिकल्ट क्वेश्चन है, वो सभी इस पीडीएफ में शामिल कर दिए गए हैं। तो इसके लिए आपको अलग से प्रीवियस क्वेश्चन रिवाइज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इन दोनों पीडीएफ को अगर आप और दूसरे पीडीएफ में आपको टॉपिक वाइज क्वेश्चंस मिल जाएंगे। इसके लिए आपको हमारे व्हाट्सएप नंबर 9889108322 इस पे आप मैसेज करेंगे, डिटेल वहां पे आपको मिल जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं आज की इंपॉर्टेंट क्लास। पहला सवाल है, असनाफ के एतबार से 2 सही जुमरों की निशानदही कीजिए। असनाफ के एतबार से 2 सही जुमरों की निशानदही कीजिए। 4 जुमरे आपके पास में हैं, 2 जुमरे सही हैं असनाफ के एतबार से और 2 गलत हैं, तो आपको 2 सही जुमरों की निशानदही करनी है। बताइए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा थर्ड ऑप्शन, यानी दूसरा जुमरा आपका करेक्ट है और साथ ही साथ में जो चौथा जुमरा है ये भी आपका करेक्ट है। दूसरे जुमरे में है शामत आमाल, वकील साहब, जुनून लतीफा। ये तीनों ही क्या है? इंशाइये हैं। और चौथे जुमरे में है तन्हाई, समंदर का बुलावा, चकले। ये तीनों ही नज़्में हैं। आइए देखते हैं शामत आमाल किसका इंशाइया है। तो शामत आमाल जो है अहमद जमाल पाशा का है। वकील साहब किसका इंशाइया है? रशीद अहमद सिद्दीकी का है। जुनून लतीफा मुश्ताक अहमद यूसुफी का इंशाइया है। ऐसे नज्म तन्हाई किसकी है? तन्हाई फैज अहमद फैज की है। समंदर का बुलावा मीरा जी की नज्म है। एक चकले किसकी नज्म है? ये भी आपको जानना जरूरी है। तो चकले जो है साहिर लुधियानवी की नज्म है। चकले किसकी नज्म है? साहिर लुधियानवी की। अब दीगर ऑप्शन देखें, पहले में हम वहशी हैं, तो हम वहशी हैं अफसानवी मजमुआ है कृष्णचंद्र का। एक लड़की ये भी अफसानवी मजमुआ है ख्वाजा अहमद अब्बास का। ख्वाब बाकी है ये खुद नविश्त है, ऑटोबायोग्राफी है आल अहमद सुरूर की। थर्ड ऑप्शन देखिए तमाशा घर अफसानी मजमुआ है इकबाल मजीद का। चीनी शायर इंशाइया है करहिया लाल कपूर का। एक लड़का ये नज्म है अख्तरुल ईमान की। तो सारे ऑप्शन आपको क्लियर हैं। चलिए अगला सवाल देखिएगा। दरजिल के 2 जुमरे सही हैं, शायर और उसके मजमुए के लिहाज से 2 सही जुमरों की निशानदही कीजिए। शायर और उसके मजमुए के लिहाज से 2 सही जुमरों की निशानदही कीजिए। असगर गोंडवी, जिगर मुरादाबादी, मजरूह सुल्तानपुरी, इरफान सिद्दीकी। तो दुरुस्त जवाब हो जाएगा हमारा 4th ऑप्शन, यानी दूसरा जुमरा आपका करेक्ट हो जाएगा और साथ ही साथ में तीसरा जो जुमरा है वो भी आपका दुरुस्त है। आतिश गुल आप सबको मालूम हो चुका है कि जिगर मुरादाबादी का शेरी मजमुआ है। इसमें आजम किसका शेरी मजमुआ है? तो याद रखेंगे इसमें आजम ये शहरयार का शेरी मजमुआ है। किसका है? शहरयार का। अब यहां पे जितने भी शोरा के नाम दिए गए हैं, आइए इनकी सने विलादत और सने वफात रिवाइज कर लेते हैं। तो देखिए असगर गोंडवी की सने विलादत क्या है, सने वफात क्या है, पहले ये चीज बतलानी है। उसके बाद में जिगर मुरादाबादी की सने विलादत और सने वफात। उसी के साथ साथ में मजरूह सुल्तानपुरी की सने विलादत और सने वफात। इसी के साथ साथ में इरफान सिद्दीकी की सने विलादत क्या है और सने वफात क्या है।
शहरयार का भी नाम आया है, तो क्यों ना हम लोग शहरयार की भी सन विलादत और सन वफात रिवाइज कर ले। तो सबसे पहले असगर गोंडवी, आपकी पैदाइश हुई 1884 ईस्वी में गोरखपुर में। 1936 ईस्वी में इलाहाबाद में आपका इंतकाल हुआ है। सुनना बहुत ध्यान से। जिगर मुरादाबादी, 1890 ईस्वी में मुरादाबाद में आपकी पैदाइश हुई है। 1960 ईस्वी में गोंडा में आपका इंतकाल हुआ है। मजरूह सुल्तानपुरी, जिनका असल नाम है असरारुल हसन, 1919 में आजमगढ़ में पैदाइश हुई है। 2000 ईस्वी में मुंबई में आपका इंतकाल हुआ है। इरफान सिद्दीकी, 1939 में बदायूं में आपकी पैदाइश हुई है। 2004 ईस्वी में लखनऊ में आपका इंतकाल हुआ है। ऐसे ही शहरयार, 1936 ईस्वी में बरेली में आपकी पैदाइश हुई है। 2012 ईस्वी में अलीगढ़ में आपका इंतकाल हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिएगा, जेल में से किस सिंफ में काफिया नहीं होता? क्वेश्चन को केयरफुली रीड करना है। पूछा गया है जेल में से किस सिंफ में काफिया नहीं होता? गजल, कसीदा, हाइको, किता। तो जवाब हो जाएगा हमारा थर्ड ऑप्शन यानी हाइको। आइए समझते हैं हाइको कौन सी सिंफ है। तो पहली चीज याद रखेंगे, हाइको एक जापानी सिंफ सुखन है। पहली इंपॉर्टेंट चीज क्या है जहन में रखनी है, हाइको एक जापानी सिंफ सुखन है। इसमें कितने मिसरे होते हैं? तो 3 मिसरे होते हैं, बशर्ते कि 3 मिसरों के कुल अरकान कितने होते हैं? 17 होते हैं। तो ये दोनों ही फैक्ट आपसे एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। हाइको में कितने मिसरे होते हैं? 3 मिसरे होते हैं। कुल कितने साल में होते हैं? कुल कितने अरकान होते हैं? तो 17 अरकान पर मुश्तमिल ये सिल्फ सुखन है। अगला सवाल देखिएगा, अलाव का 1942 का एडिशन किस शहर से शाये हुआ? पहले ऑप्शन में अजीमाबाद, दूसरे में है दिल्ली, तीसरे में लाहौर और चौथे ऑप्शन में है लखनऊ। तो सही जवाब क्या हो जाएगा बताइएगा? क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा थर्ड ऑप्शन यानी लाहौर। आइए समझते हैं अलाव क्या है। तो पहली चीज ये अलाव अफसानवी मजमुआ है। अलाव अफसानी किसका मजमुआ है? सुहेल अजीमाबादी का। वही सुहेल अजीमाबादी जिनकी विलादत हुई है 1911 ईस्वी में पटना में और 1979 ईस्वी में इलाहाबाद में इंतकाल हुआ है। तदफीन अमल में आई है पटना में। चलिए अगला सवाल देखिएगा, जेल में 2 जुमरे सही हैं, सही जुमरे की निशानदही कीजिए। आमद, रजज, मदह और हुस्न तलब, सरापा और हुस्न तलब, आमद और गुरेज। यानी कसीदा के अज्जाए तरकीबी और मरसिया के अज्जाए तरकीबे पर मुश्तमिल ये सवाल है। तो जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन, यानी पहला जुमरा आपका सही हो जाएगा और साथ ही साथ में दूसरा भी जुमरा आपका करेक्ट हो जाएगा। आइए बात कर लेते हैं मरसिया के अज्जाए तरकीबी कितने हैं। तो मरसिया के कुल 8 अज्जाए तरकीबी हैं। चेहरा, सरापा, रुखसत, आमद, रज्ज, जंग, शहादत, बैन। ऐसे ही कसीदा के अज्जाए तरकीबी में तशबीब, गुरेज, मदह, दुआ या हुस्न तलब शामिल है। अगला सवाल देखिएगा, बाले जिब्रील की नज्मों की सही तरतीब बताइए। बाले जिब्रील की नज्मों की सही तरतीब बताइए। बाले जिब्रील किसका शायरी मजमुआ है? तो आप सबको मालूम होना चाहिए अल्लामा इकबाल का ये बहुत ही अहम शायरी मजमुआ है। क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन, यानी दुआ, मस्जिद कुर्तबा, लेनिन, फरिश्तों का गीत। आप सब बताइए अल्लामा इकबाल की सने विलादत क्या है और सने वफात क्या है? अल्लामा इकबाल की सने विलादत क्या है और सने वफात क्या है? इसी के साथ साथ में अल्लामा इकबाल का ये शेरी मजमुआ यानी बाले जिब्रील कब अमल में आया? तो पहली चीज आप नोट कीजिएगा, 9 नवंबर 1877 को सियालकोट में अल्लामा इकबाल की पैदाइश हुई है। 21 अप्रैल 1938 को लाहौर में आपका इंतकाल हुआ है। बाले जिब्रील शेरी मजमुआ 1935 में शाये हुआ, 1935 ईस्वी। अल्लामा इकबाल के कुल 4 शेरी मजमुए हैं, बागे दरा, बाले जिब्रील, ज़र्ब कलीम और मगाने हिजाज।
अगला सवाल देखिएगा, नक़्द शेर किसकी तसनीफ है? क़ुदामा इब्ने जाफर, इब्ने रशीद, अब्दुल कादिर जुरजानी, कैस राजी। तो आंसर हो जाएगा पहला ऑप्शन यानी क़ुदामा इब्ने जाफर। पहला ऑप्शन यानी क़ुदामा इब्ने जाफर। एक और अहम किताब है अल उम्दा, कई बार आपसे एग्जाम में पूछी गई है, तो बताइए अल उम्दा के मुसन्निफ कौन है? तो आपका आंसर हो जाएगा इब्ने रशीद। अल उम्दा किसकी तसनीफ है? इब्ने रशीद। गजल की हर शेर पर मजीद तीन तीन शेर लगाना इस्तिलाह शायरी में क्या कहलाता है? गजल के हर शेर पर मजीद तीन तीन शेर लगाना इस्तिलाह शायरी में क्या कहलाता है? तज़मीन, शेर आशूब, तरकीब बंद या फिर तखमीस। तो सही जवाब हो जाएगा हमारा फोर्थ ऑप्शन यानी तखमीस। सही जवाब क्या हो जाएगा? तखमीस। आइए समझते हैं तज़मीन किसे कहते हैं। तज़मीन से मुराद अपने या किसी दूसरे शायर के मिसरे या शेर पर मिसरा या मिसरे लगाना। शेर आशूब किसे कहते हैं? बहुत अहम सिल्फ है, कई बार एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको पूछे गए हैं। शेर आशूब जिसमें किसी कौम, मुल्क, शहर, देहात की बर्बादी और उसकी तबाहकारी को दर्दमंदाना तरीके से बयान किया जाए। तरकीब बंद किसे कहते हैं? तरकीब बंद वह नज्म जिसमें मुसलसल 6 से 8 शेर होते हैं तरकीब बंद कहलाती है। 7वें या 8वें शेर के 2 मिसरे ग्रह के तौर पर अलहदा काफिये के लिखे जाते हैं, जबकि हर बंद के काफिये वर्दीफ मुख्तलिफ होते हैं। जैसे अल्लामा इकबाल की एक नज्म है तुलूए इस्लाम, जो कि इसकी मिसाल है। अगला सवाल देखिएगा, मजनू गोरखपुरी किस दबिस्तान तनकीद के नुमाइंदा नाकिद माने जाते हैं? तासुराती, जमालियाती, उसलूबियाती, साइंटिफिक। जवाब हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन यानी साइंटिफिक। मजनू गोरखपुरी का असल नाम क्या है? मजनू गोरखपुरी का असल नाम क्या है? आपकी सने विलादत क्या है और सने वफात क्या है? तो आपका नाम है अहमद सिद्दीक। याद रखिएगा आपका नाम क्या है? अहमद सिद्दीक। 1904 ईस्वी में बस्ती में पैदाइश हुई है। उत्तर प्रदेश का एक जिला है बस्ती, पैदाइश हुई है। 1988 ईस्वी में कराची में आपका इंतकाल हुआ है। अगला सवाल, जेल में 2 जुमरे सही हैं, सही जुमरे की निशानदही कीजिए। बहुत अहम सवाल आपके सामने है। जेल में 2 जुमरे सही हैं, सही जुमरे की निशानदही कीजिए। तो सही जवाब हो जाएगा थर्ड ऑप्शन, यानी आपका दूसरा जुमरा सही है और साथ ही साथ में चौथा भी जुमरा आपका करेक्ट है। देखिए, रास्ता बंद है, चोटें, एक लड़की, ये सभी क्या हैं? अफसानवी मजमूए हैं। रास्ता बंद है जीलानी बानो का है, चोटें इस्मत चौधरी का है, एक लड़की ख्वाजा अहमद अब्बास का है। ऐसे ही चौथा जुमरा एक चादर मैली सी, टेढ़ी लकीर, खुदा की बस्ती, ये नॉवलों का जुमरा है। एक चादर मैली सी बेदी का नॉवल है, टेढ़ी लकीर इस्मत चौधरी का है, खुदा की बस्ती शौकत सिद्दीकी का नॉवल है। थर्ड जुमरे में देखें तमाशा घर है, उदास नस्लें हैं, गौदान है। तो तमाशा घर इकबाल मजीद का है, उदास नस्लें नॉवल है अब्दुल्ला हुसैन का, और गौदान नॉवल है मुंशी प्रेमचंद का। मिर्जा मोहम्मद हाद रुस्वा, इंतजार हुसैन, सुरेंद्र प्रकाश, ये पहले जुमरे में दिया गया था, ये भी जुमरा जो है इनकरेक्ट है। अगला सवाल देखिएगा, जेल में 2 बयानात दिए गए जिनमें से एक दावा है और एक दलील है, दोनों को गौर से पढ़िए और जेल में दिए गए जवाबात में से सही जवाब की निशानदही कीजिए। दावा है खुदा की बस्ती एक शाहकार नॉवल है, दलील है क्योंकि उसे पहला आदम जी अवार्ड मिला था। तो दावा यहां पे जो किया जा रहा है खुदा की बस्ती एक शाहकार नॉवल है, ये बिल्कुल दुरुस्त है क्योंकि खुदा की बस्ती एक बहुत ही मशहूर और मारूफ नावल, उम्दा नावल है। लेकिन यहाँ पे दलील इस बात की वजह से ये अच्छा नावल है, बिल्कुल सही नहीं। यानी यहाँ पे जो हमारा जवाब हो जाएगा दूसरा ऑप्शन हो जाएगा, यानी दावा तो सही है लेकिन दलील गलत है। खुदा की बस्ती किसका नावल है, यानी नावल निगार कौन है, ये नावल पहली बार कब शाये हुआ है, साथ ही साथ में इस नावल के मरकजी किरदार कौन कौन से हैं। तो पहली अहम चीज ये नावल किसका है, तो जवाब हो जाएगा शौकत सिद्दीकी। किसका नावल है? शौकत सिद्दीकी का। ये नावल कब अमल में आया है? 1958 ईस्वी में।
बात की जाए इसके मरकजी किरदारों में तो एक किरदार है राजा, एक किरदार है नौशा और एक किरदार है शामी। ये तीनों ही इस नॉवल के अहम किरदार हैं। अगला सवाल, तज़किरे और तज़किरा निगारों के एतबार से सही जवाब की निशानदही कीजिए। बहुत अहम सवाल आपके सामने है। गुलशन बेखार एक तज़किरा है, शुअराए उर्दू है, तबक़ात शुअरा है, निकात शुअरा है। तो सही जवाब हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन, यानी करीमुद्दीन का तज़किरा कौन सा है? करीमुद्दीन का तज़किरा हो जाएगा तबक़ात शुअरा। मीर तक़ी मीर का निकात शुअरा। मीर तक़ी मीर का जो तज़किरा है निकात शुअरा, इसके ताल्लुक से याद रखेंगे ये न सिर्फ मीर तक़ी मीर का तज़किरा ही बल्कि उर्दू का पहला तज़किरा है। ये उर्दू का पहला तज़किरा है, ज़हन में रखिएगा। मीर हसन का क्या हो जाएगा? शुअराए उर्दू। और शरीफ्ता का गुलशन बेखार। अगला सवाल देखिएगा, शायर और अशार के एतबार से सही जोड़ की निशानदही कीजिए। हसरत मोहानी का शेर दिया गया है, इरफान सिद्दीकी का शेर है, मिर्जा गालिब का शेर दिया गया है और मीर तक़ी मीर का शेर आपके सामने है। इन्हें आपको मैच करना है, यानी किस शायर का कौन सा शेर है। तो जवाब हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन। पहला जो ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा, यानी हसरत मोहानी का शेर कौन सा है? तो वो हो जाएगा ये कदम बेसूद है इजहार हाल आरजू हुस्न बेपरवाह के आगे इश्क नामंजूर का। इसी के साथ साथ में इरफान सिद्दीकी का हो जाएगा पहला कहां से आते हैं ये घर उजालते हुए लफ्ज, छुपाए क्या मेरी मिट्टी में माह पारा कोई। ऐसे मिर्जा गालिब का कौन सा शेर हो जाएगा? तो मिर्जा गालिब का हो जाएगा आपका चौथा शेर, यानी हाल दिल नहीं मालूम लेकिन इस कदर, यानी हमने बार बार ढूंढा तुमने बार बार पाया। मीर तक़ी मीर का हो जाएगा आपका दूसरा शेर, इतना न तुझसे मिलते ने दिल को खो के रोते, जैसा किया था हमने वैसा ही यार पाया। चलिए अगला सवाल देखिएगा, करे वाला गुंचा दर हजार सुखन, दरजेल के सही मिसरा से शेर मुकम्मल कीजिए। दरजेल के सही मिसरा से शेर मुकम्मल कीजिए। तो जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन, चमन में मौज तबस्सुम की खोल कर जंजीर। अब यहां पे एक चीज समझने की, ये शेर किसका है? तो याद रखेंगे ये जो शेर है ये ज़ौक़ के कसीदा दर मदह बहादुर शाह जफर, दर मदह बहादुर शाह जफर, बहादुर शाह जफर से माखूज है। ज़ह निशात अगर कीजिए उसे तहरीर, ज़ह निशात अगर कीजिए उसे तहरीर, इस कसीदे से ये शेर लिया गया। ज़ौक़ की विलादत के बारे में बात करें तो 1789 ईस्वी में दिल्ली में पैदाइश हुई है। 1854 ईस्वी में दिल्ली ही में आपका इंतकाल हुआ है। अगला सवाल, दरजेल में दो जुमरे सही हैं, सही जुमरे की निशानदही कीजिए। दरजेल में दो जुमरे सही हैं, सही जुमरे की निशानदही कीजिए। तो सही जुमरा हो जाएगा आपका थर्ड ऑप्शन, यानी दूसरा जुमरा आपका सही हो जाएगा और साथ ही साथ में चौथा भी जुमरा आपका करेक्ट हो जाएगा। देखिए दूसरे जुमरे में पतरस बुखारी, रशीद अहमद सिद्दीकी, अहमद जमाल पाशा, तीनों ही उर्दू के अहम इंशाइया निगार हैं। लाहौर का जोग्राफिया किसका है? पतरस बुखारी का है। शामत अमाल अहमद जमाल पाशा का इंशाइया है। चारपाई रशीद अहमद सिद्दीकी का इंशाइया है। अगला सवाल देखिएगा, नाकिद और उनकी तसनीफ के एतबार से दो जुमरे सही है, सही जुमरे की निशानदही कीजिए। अदब और नजरिया है, अदबी तनकीद है, अमली तनकीद है, अदब और समाज है। तो आंसर हो जाएगा हमारा फोर्थ ऑप्शन, यानी पहला जुमरा आपका दुरुस्त हो जाएगा और साथ ही साथ में चौथा भी जुमरा आपका करेक्ट हो जाएगा। तो फिर ये बताइए अदबी तनकीद किसकी तसनीफ है और साथ ही साथ में अमली तनकीद के मुसन्निफ कौन है? तो अदबी तनकीद जो किताब है ये मोहम्मद हसन की है और अमली तनकीद जो तसनीफ है ये कलीमुद्दीन अहमद की है। अगला सवाल देखिएगा, हुजूर पान दिए बहुत मान होर, फरमाइए कि इंसान की वजूद हेच नहीं, कुछ इश्क का बयान करना, अपना नाव आया करना, कुछ निशान धरना।
ये इख्तिबास किस किताब का है? करबल कथा, रानी कैतकी की कहानी, सबरस, बोस्तानी ख्याल। तो जवाब है थर्ड ऑप्शन यानी सबरस। सबरस किसकी दास्तान है? तो ये मुल्ला वजही की एक तमसीली दास्तान है। ये दास्तान आपने किसकी फरमाइश पर लिखी? साथ ही साथ में दास्तान आपने कब लिखी? दोनों अहम सवाल हैं। तो याद रखेंगे ये दास्तान आपने लिखी है अब्दुल्ला कुतुब शाह की फरमाइश पर, और यह दास्तान आपने कब लिखी है? 1635 ईस्वी में। कब लिखी है? 1635 ईस्वी में। तो आप सबके लिए देखिए सवाल है, करबल कथा किसकी दास्तान है बताइएगा, रानी कैतकी की कहानी किसकी दास्तान है, और साथ ही साथ में बोस्तान ख्याल किसकी दास्तान है। इन तीनों के जवाब आप सब लोग बताइए। चलिए अगला सवाल देखिएगा, तारीख विलादत के एतबार से सही तरतीब की निशानदही कीजिए। बहुत अहम सवाल देखिए आपके सामने है। तारीख विलादत के एतबार से सही तरतीब की निशानदही कीजिए। तो सवाल का जवाब हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन, मोहम्मद हुसैन आजाद, अल्ताफ हुसैन हाली, अल्लामा शिबली नौमानी, सैयद एहतशाम हुसैन। यहां पे देखिए क्वेश्चन को केयरफुली रीड कीजिएगा, तारीख विलादत के एतबार से पूछा गया है। तो मोहम्मद हुसैन आजाद की पैदाइश कब हुई है? तो मोहम्मद हुसैन आजाद की पैदाइश हुई है 1830 ईस्वी में। चलिए मैं इधर लिखता हूं 1830 ईस्वी में आपकी पैदाइश हुई है, और 1910 ईस्वी में लाहौर में आपका इंतकाल हुआ है। मौलाना हाली की पैदाइश हुई 1837 में पानीपत में। 1914 ईस्वी में पानीपत ही में आपका इंतकाल हुआ है। अल्लामा शिबली की पैदाइश हुई 1857 में आजमगढ़ में। 1914 ईस्वी में आजमगढ़ ही में आपका इंतकाल हुआ है। सैयद एहतशाम हुसैन 1912 ईस्वी में आजमगढ़ में पैदाइश हुई है, और 1972 ईस्वी में इलाहाबाद में आपका इंतकाल हुआ है। तो देखिए ये तरतीब जो आपके सामने दी गई है, यानी जो मैंने आंसर बताया वो बिल्कुल क्या है, दुरुस्त है। 1830, 37, 57, 1912। अगला सवाल देखिए, जेल में दो जुमरे सिन्फ के लिहाज से सही है, सही जुमरे की निशानदही कीजिए। सिन्फ के लिहाज से दो जुमरे सही है, सही जुमरे की निशानदही कीजिए। बताइए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन, यानी दूसरा जुमरा आपका सही हो जाएगा, और तीसरा भी जुमरा आपका करेक्ट हो जाएगा। आग का दरिया, खुदा की बस्ती, बस्ती, ये तीनों नॉवेल है। आग का दरिया कुर्रतुल ऐन हैदर का नॉवेल है, खुदा की बस्ती शौकत सिद्दीकी का, बस्ती इंतजार हुसैन का। अपने दुख मुझे दे दो, हमवाशी हैं, रोशनी की रफ्तार, ये तीनों ही अफसानवी मजमूए हैं। अपने दुख मुझे दे दो ये राजेंद्र सिंह बेदी का है, हमवाशी हैं ये कृष्ण चंद्र का है, रोशनी की रफ्तार ये कुर्रतुल ऐन हैदर का है। चलिए अगला सवाल देखिएगा, एक ही मैदान के होने की हैसियत से जेल में दो जुमरे सही हैं और दो गलत हैं, दो सही जुमरों की निशानदही कीजिए। एक ही मैदान के होने की हैसियत से जेल में दो जुमरे सही हैं। तो सही जवाब हो जाएगा हमारा थर्ड ऑप्शन, यानी दूसरा जुमरा आपका करेक्ट हो जाएगा, और इसी के साथ साथ में चौथा भी जुमरा आपका करेक्ट हो जाएगा। इमदाद इमाम असर, सैयद एहतशाम हुसैन, मजनू गोरखपुरी। इमदाद इमाम असर, सैयद एहतशाम हुसैन, मजनू गोरखपुरी, इन सभी का ताल्लुक किससे है? ये सभी तनकीद निगार हैं, यानी तनकीद से इनका ताल्लुक है। इम्तियाज अली खां और अर्शी, ज्ञानचंद जैन, रशीद हसन खां, इन सभी का ताल्लुक किससे है? तहकीक से, यानी एक उर्दू के अहम मुहक्किकीन में शामिल है। इमदाद इमाम असर, एहतशाम हुसैन, मजनू गोरखपुरी, इन तीनों की आप मुझे सने विलादत और सने वफात बतला दीजिए। सब लोग जल्दी से बता दीजिए। ऐसे ही उसके बाद में इम्तियाज अली खां उर्शी की सने विलादत क्या है, सने वफात क्या है? ज्ञानचंद जैन की सने विलादत क्या है, सने वफात क्या है? ऐसे ही रशीद हसन खां की सने विलादत क्या है और सने वफात क्या है? सब लोग जवाब देने की कोशिश करेंगे। तो इमदाद इमाम असर की जो पैदाइश हुई है 1849 में, पटना में आपकी पैदाइश हुई है 1934 में, पटना ही में आपका इंतकाल हुआ है। एहतशाम हुसैन के बारे में वैसे हम लोग पीछे बात कर चुके हैं, बस रिवाइज कर लीजिए। 1912 में आपकी पैदाइश हुई आजमगढ़ में, 1972 में इलाहाबाद में इंतकाल हुआ है। मजनू गोरखपुरी
1904 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के जिला बस्ती में पैदाइश हुई है और 1988 में कराची में आपका इंतकाल हुआ है। इम्तियाज अली खां उर्शी 1904 ईस्वी में रामपुर में पैदाइश हुई है और 1981 ईस्वी में रामपुर ही में आपका इंतकाल हुआ है। ज्ञानचंद जैन 1923 में बिजनौर में आपकी पैदाइश हुई है। 2007 ईस्वी में कैलिफोर्निया में आपका इंतकाल हुआ है। रशीद हसन खां 1925 में शाहजहांपुर में पैदाइश हुई है और 2006 ईस्वी में शाहजहांपुर ही में आपका इंतकाल हुआ है। चलिए अगला सवाल देखिएगा। जो अल्फाज और जो खास तरकीबें अहले जुबान की बोलचाल में ज्यादा मुस्तअमल और मुतबादिल हैं उनको रोजमर्रा कहते हैं। रोजमर्रा अगरचे एक जुदागाना वस्फ समझा जाता है लेकिन दर हकीकत वह फसाहत ही का एक फर्द खास है। ये राय किस किताब से माखूज है और किसकी है? काशिफुल हकायक इमदाद इमाम असर, मुकदमा शेर व शायरी हाली, जुनूबी और शुमाली हिंद की तारीखी मसनवियां कुंदन लाल कुंदन, मुआज़ने अनीस व दबीर, अल्लामा शिबली नौमानी। तो सही जवाब हो जाएगा हमारा फोर्थ ऑप्शन यानी अल्लामा शिबली नौमानी की किताब मुआज़ने अनीस व दबीर। याद रखिएगा मुआज़ने अनीस व दबीर के जरिए से उर्दू में तकाबुली तनकीद की बुनियाद अल्लामा शिबली नौमानी ने डाली। क्वेश्चन आ चुका है कि उर्दू में तकाबुली तनकीद की बुनियाद किसने डाली, तो जवाब है अल्लामा शिबली नौमानी। अल्लामा शिबली नौमानी की बहुत सारी अहम तसनीफात है जिनमें अल फारूक, अल मामून, अल गजाली, सीरतुन नौमान, सीरतुन नबी और इसी के साथ साथ में मुआज़ने अनीस व दबीर, ये अहम तसनीफात हैं, इन्हें आप ज़हन में रखेंगे। चलिए अगला सवाल देखिएगा। झेल के दो सही जुमरों की निशानदही कीजिए। झेल के दो सही जुमरों की निशानदही कीजिए। सफरनामों से रिलेटेड देखिए क्वेश्चन आपके पास में सीधे सीधे आपके निसाब से क्वेश्चन फॉर्म किया गया है। तो जवाब हो जाएगा दूसरा ऑप्शन, यानी दूसरा जुमरा आपका करेक्ट है और तीसरा भी जुमरा आपका करेक्ट है। इब्न बतूता के ताक़ुब में किसका सफरनामा है? इब्न इंशा का है। और जापान चलो ये किसका है? मुश्तबा हुसैन का है। अगला सवाल देखिएगा। जेल में कौन दुरुस्त नहीं है? पूछा गया है जेल में कौन दुरुस्त नहीं है? तलफ्फुज़ी सौतियात, समईयाती सौतियात, समई सौतियात, तनफ्फुसी सौतियात। तो सही जवाब हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन यानी तनफ्फुसी सौतियात। ये जो है सौतियात में शामिल नहीं है। अगला सवाल देखिएगा। जेल में दो बयानात दिए गए जिनमें से एक दावा और एक दलील है, दोनों को गौर से पढ़िए और जेल में दिए गए जवाबात में से सही जवाब की निशानदही कीजिए। माबाद जदीदियत अदबी तफहीम और तख्लीक के कुल्ली विजदान का रुझान है। दलील क्योंकि इसमें अदबी अमल के तमाम मुमकिना वसाइल को बरूए कार लाया जाता है। तो सही जवाब हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन यानी दावा भी सही है और दलील भी सही है। अगला सवाल। मुसन्निफीन और किताबों के एतबार से सही जवाब की निशानदही कीजिए। बहुत अहम सवाल अगेन आपके सामने है। उर्दू तनकीद पर एक नजर, तनकीदी जायजे, नए पुराने चराग, काशिफुल हकायक। तो सही जवाब हो जाएगा हमारा फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, यानी इमदाद इमाम असर की किताब कौन सी है? काशिफुल हकायक। ऐसे आलम और सुरूर की है नए पुराने चराग। सैयद एहतशाम हुसैन की है तनकीदी जायजे। कलीमुद्दीन अहमद की है उर्दू तनकीद पर एक नजर। चंद अहम सवालात मैं आपसे और भी कर रहा हूं, जैसे बताइएगा साहिल और समंदर। साहिल और समंदर जो है किसका सफरनामा है? ऐसे ही अपनी तलाश में ये किसके खुद नविश्त है, किसकी ऑटोबायोग्राफी है? तो साहिल और समंदर ये सैयद एहतशाम हुसैन का सफरनामा है। अपनी तलाश में ये कलीमुद्दीन अहमद की खुद नविश्त है, ऑटोबायोग्राफी है। जैसे ख्वाब बाकी हैं ये किसकी खुद नविश्त है? आल अहमद सुरूर की। अगला सवाल। बागो बहार में इन अशार से किसका किस्सा शुरू होता है? किस्सा हमारी बेसरोपाई का आप सुनो। इन अशार से किसका किस्सा शुरू होता है? पहले दरवेश, दूसरे, चौथे दरवेश, आजाद वक्त का या फिर ख्वाजा सरप्रस्त का? तो जवाब है हमारा दूसरा ऑप्शन यानी चौथे दरवेश। बागो बहार किसकी तसनीफ है? तो मीर अमन देहलवी की। अगला सवाल। नूर है सेहरा में गोया एक चिराग तूर का,
मिस्र अव्वल की निशानदेही करके हसरत मोहानी का ये शेर मुकम्मल कीजिए। हसरत मोहानी का ये शेर मुकम्मल कीजिए। 4 मिसरे अगेन आपके सामने 4 ऑप्शन की शक्ल में है, बताइए जवाब क्या होगा। आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन, यानी खातिर मायूस में नक्श उम्मीद वस्ल यार। हसरत मोहानी का बताइए नाम क्या है। हसरत मोहानी का नाम क्या है, आपकी सने विलादत क्या है, सने वफात क्या है। इसी के साथ साथ में आपकी एक बहुत अहम खुद नविश्त है, उस खुद नविश्त का नाम क्या है। तो पहली अहम चीज, आपका नाम है सैयद फजलुल हसन। आपका नाम क्या है, सैयद फजलुल हसन। आपकी पैदाइश हुई 1880-81 ईस्वी में कस्बा मोहान जिला उन्नाव में। 1951 ईस्वी में फरंगी महल लखनऊ में आपका इंतकाल हुआ है। आपकी खुद नविश्त है मुशाहिदाते जिंदा। मुशाहिदाते जिंदा। तो आप सब लोग जवाब देने की कोशिश कीजिएगा, नुकूशे जिंदा क्या है और ये किसकी तसनीफ है। इसी के साथ साथ में जिंदा नामा क्या है और किसकी तसनीफ है। इन दोनों सवालात के जवाब आप सब लोग कमेंट में मेंशन कीजिएगा, नुकूशे जिंदा और जिंदा नामा। जब भी बात है मुशाहिदात जिंदा की तो नुकूशे जिंदा और जिंदा नामा ये दोनों भी आपको साथ में याद होने चाहिए। चलिए अगला सवाल देखिए। जेल में 2 जुमरे दुरुस्त हैं और 2 सही जुमरे कौन कौन से, उनकी निशानदेही कीजिए। तो आपका जवाब हो जाएगा थर्ड ऑप्शन, यानी पहला जुमरा आपका करेक्ट है और साथ ही साथ में तीसरा भी जुमरा आपका करेक्ट है। मुल्ला वजही, रजब अली बेग सुरूर, इंशाउल्लाह खान शाह, ये उर्दू के तीनों ही अहम दास्तान गो है। अमानत लखनवी, इम्तियाज अली ताज, हबीब तनवीर ये ड्रामा निगार हैं। तो ये दोनों ही जुमरे आपके क्या हैं, दुरुस्त हैं। इंद्र सभा ये ड्रामा है अमानत लखनवी का। सबरस दास्तान है मुल्ला वजही की। अनारकली ड्रामा है इम्तियाज अली ताज का। चलिए अगला सवाल देखिएगा। तर्जुमा से मुताल्लिक दरियाफ्त और बाज़याफ्त के उन्वान से तहरीर करदा मजमून का मुसन्निफ कौन है। मोहम्मद हसन अस्करी, शमशुर रहमान फारूकी, जो अंसारी। तो जवाब हो जाएगा थर्ड ऑप्शन, यानी शमशुर रहमान फारूकी। शमशुर रहमान फारूकी के बारे में बताइए कि आपकी सने विलादत क्या है, सने वफात क्या है। तो आपकी पैदाइश हुई है 1935 ईस्वी में आजमगढ़ में और 2020 में इलाहाबाद में आपका इंतकाल हुआ है। शेर शोर अंगेज किसकी तसनीफ है। एग्जाम में यह सवाल पूछा गया है। शेर शोर अंगेज के मुसन्निफ है शमशुर रहमान फारूकी। अगला सवाल, उर्दू दहली की कदीम जुबान नहीं बल्कि वो मुसलमानों के साथ दहली जाती है और चूंकि मुसलमान पंजाब से हिजरत करके जाते हैं इसलिए जरूरी है कि वो पंजाब से कोई जुबान अपने साथ लेकर गए होंगे। यह बयान किसका है। सैयद सुलेमान नदवी, सैयद मुहिउद्दीन कादरी जोर, हाफिज महमूद शिरानी, मसूद हुसैन खां। तो जवाब है थर्ड ऑप्शन। जवाब क्या हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन, यानी हाफिज महमूद शिरानी। हाफिज महमूद शिरानी। हाफिज महमूद शिरानी की किताब है पंजाब में उर्दू, इसे भी आपको याद रखना है। पंजाब में उर्दू के मुसन्निफ कौन है, हाफिज महमूद शिरानी। ऐसे ही मुकदमा तारीख जुबान उर्दू के मुसन्निफ कौन है, मसूद हुसैन खां। अब मुझे आप सबसे पहले बताइए सैयद सुलेमान नदवी की सने विलादत क्या है, सने वफात क्या है। ऐसे ही मुहिउद्दीन कादरी जोर की सने विलादत क्या है, सने वफात क्या है। हाफिज महमूद शिरानी की सने विलादत क्या है, सने वफात क्या है। मसूद हुसैन खां की सने विलादत क्या है और सने वफात क्या है। सैयद सुलेमान नदवी की सबसे पहले नोट कीजिएगा 1884 ईस्वी में देसना बिहार में आपकी पैदाइश हुई है। 1953 ईस्वी में कराची में आपका इंतकाल हुआ है। मुहिउद्दीन कादरी जोर 1905 ईस्वी में हैदराबाद में पैदाइश हुई है। 1962 ईस्वी में श्रीनगर कश्मीर में आपका इंतकाल हुआ है। महमूद शिरानी 1880 ईस्वी में टोंक राजस्थान में पैदाइश हुई है। 1946 ईस्वी में टोंक राजस्थान ही में आपका इंतकाल हुआ। मसूद हुसैन खां 1919 ईस्वी में फर्रुखाबाद कायमगंज फर्रुखाबाद में आपकी पैदाइश हुई है।
2010 में अलीगढ़ में आपका इंतकाल हुआ है। अगला सवाल देखिए, दो सही जुमरों की निशानदही कीजिए। दो सही जुमरों की निशानदही कीजिए। बदनसीब, स्वांग, बाल्किन, नई बीबी, ये अफसाने हैं और उनके किरदार दिए गए हैं। इस एतबार से इस क्वेश्चन का आपको जवाब देना है। तो आंसर हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन, यानी आपका पहला जुमरा सही हो जाएगा और थर्ड जो है वो भी आपका करेक्ट हो जाएगा। ये तमाम अफसाने किसके हैं? तो याद रखना है ये मुंशी प्रेमचंद के अफसाने हैं। किसके अफसाने हैं? मुंशी प्रेमचंद। मुंशी प्रेमचंद जिनका असल नाम है धनपत राय, वालिद का नाम है अजायब, मुंशी अजायब लाल। पैदाइश के बारे में बात की जाए तो 1880 ईस्वी में बनारस के लम्ही गांव में पैदाइश हुई है और 1936 ईस्वी में बनारस ही में आपका इंतकाल हुआ है। अब मुंशी प्रेमचंद से रिलेटेड कुछ जनरल क्वेश्चन जो आप सबको मालूम ही होने चाहिए, जैसे आपका पहला नॉवल कौन सा है, आपका पहला अफसानवी मजमुआ कौन सा है, आपका पहला अफसाना कौन सा है। ये 3 सवालात हैं, इनके जवाब आप सब लोग दीजिएगा। अगला सवाल देखिएगा, मुसन्निफिन के नाम जोड़िए। मुसन्निफिन के नाम जोड़िए। किस्सा महरुमाह, बाग उर्दू, गंज खूबी, मजहब इश्क। तो जवाब है हमारा पहला ऑप्शन, यानी किस्सा महरुमाह के मुसन्निफ कौन हो जाएंगे? तो हैदर बख्श हैदरी। बाग उर्दू किसकी है? तो ये शेर अली अफसोस की है। और गंज खूबी मीर अमन देहलवी। मजहब इश्क निहाल चंद लाहौरी। अगला सवाल, मदफन के एतबार से सही जोड़ की निशानदही कीजिए। मदफन के एतबार से सही जोड़ की निशानदही कीजिए। गालिब, सौदा, फानी, मुहिउद्दीन कादरी, जोर। तो जवाब हो जाएगा हमारा थर्ड ऑप्शन, यानी गालिब का मदफन। तो गालिब का मदफन क्या है? दिल्ली। और सौदा का मदफन क्या है? लखनऊ। फानी का है हैदराबाद और जोर का श्रीनगर कश्मीर। देखिए यहां पे हम लोग जो है मुहिउद्दीन कादरी जोर के बारे में बात कर चुके हैं। गालिब की सने विलादत क्या है? सने वफात का ये आप बताइएगा। ऐसे ही सौदा की सने विलादत क्या है? सने वफात क्या है? इसी के साथ साथ में फानी की सने विलादत क्या है और सने वफात क्या है? तो गालिब की पैदाइश हुई 1797 ईस्वी में आगरा में। 1869 में दिल्ली में आपका इंतकाल हुआ है। सौदा की पैदाइश हुई 1712 ईस्वी में दिल्ली में। 1781 ईस्वी में लखनऊ में आपका इंतकाल हुआ है। फानी की पैदाइश हुई 1879 ईस्वी में बदायूं में। 1941 ईस्वी में हैदराबाद में आपका इंतकाल हुआ है। फानी का असल नाम है शौकत अली खां। अगला सवाल, जेल में से किसमें कसरत से मुशद्दद अल्फाज पाए जाते हैं? ब्रज भाषा, गुजराती, खड़ी बोली, हरियाणवी। तो सही जवाब हो जाएगा हमारा थर्ड ऑप्शन, यानी खड़ी बोली। सही जवाब क्या हो जाएगा? थर्ड ऑप्शन, यानी खड़ी बोली। अब यहां पे एक सवाल आपको बताना है कि मगरबी हिंदी में कुल कितनी बोलियां शामिल हैं? तो मगरबी हिंदी में कुल 5 बोलियां शामिल हैं। खड़ी बोली, हरियाणवी, ब्रिजभाषा, बुंदेली, कन्नौजी। अगला सवाल देखिएगा, गुले नगमा किस शायर का मजमूए कलाम? जिगर, फानी, फिराक, साहिल लुधियानवी। तो आंसर हमारा थर्ड ऑप्शन, यानी फिराक गोरखपुरी। चलिए बताइए फिराक गोरखपुरी का नाम क्या है? पहली अहम चीज आपके ताल्लुक से। आपकी सने विलादत क्या है? सने वफात क्या है? यह भी आप सबको जानना जरूरी है। तो फिराक गोरखपुरी का नाम है रघुपति सहाय। नाम है रघुपति सहाय। पैदाइश हुई 1896 ईस्वी में गोरखपुर में। 1982 ईस्वी में दिल्ली में आपका इंतकाल हुआ है। 1982 ईस्वी में दिल्ली में आपका इंतकाल हुआ है। आपके खतूत का एक मजमुआ है मन आनम। इसे भी आपको याद रखना होगा कि मन आनम किसके खतूत का मजमुआ है? तो जवाब है फिराक गोरखपुरी। आपकी रुबाइयात का एक अहम मजमुआ है रूप। इसे भी ज़हन में रखना, एग्जाम का क्वेश्चन है। रूप किसकी रुबाइयात का मजमुआ है? रघुपति सहाय, फिराक गोरखपुरी। देखिए जिगर, फानी, इनकी सने विलादत और सनेफात के बारे में पीछे हम लोग बात कर चुके हैं। यहाँ पे साहिल लुधियानवी, जिनका असल नाम है अब्दुल हई, इनकी भी सने विलादत देख लेते हैं हम लोग। तो 1921 ईस्वी में लुधियाना पंजाब में पैदाइश हुई है और 1980 ईस्वी में मुंबई में आपका इंतकाल हुआ है। आइए अगला सवाल देखिएगा, जेल में 2 जुमरे
फन के एतबार से सही है, सही जुमरे की निशानदही कीजिए। फन के एतबार से दो जुमरे सही है, तो आपका जवाब हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन, यानी पहला जुमरा आपका सही है और तीसरा भी जुमरा आपका करेक्ट है। चलिए अगला सवाल देखिएगा। बोस्तान ख्याल की तर्जुमा शुदा जिल्दों की सही तरतीब की निशानदही कीजिए। बोस्तान ख्याल की तर्जुमा शुदा जिल्दों की सही तरतीब की निशानदही कीजिए, तो आपका जवाब हो जाएगा दूसरा ऑप्शन, यानी हदाइकुल अंजार, रियाजुल अबसार, शमशुल अनवार, बदरुल आसार। बोस्तान ख्याल मीर मोहम्मद तकी ख्याल की दास्तान है। इसके मुतरजिम कौन है? तो मुतरजिम का नाम हो जाएगा ख्वाजा अमान देहलवी। बहुत अहम नाम, ख्वाजा अमान देहलवी, ख्वाजा अमान देहलवी। अगला सवाल, सही तरतीब की निशानदही कीजिए। सही तरतीब की निशानदही कीजिए, तो सही तरतीब क्या हो जाएगी? चलिए नोट कीजिएगा। सही तरतीब आपकी हो जाएगी थर्ड ऑप्शन, यानी हातिम, ताबा, अब्दुल हई। हातिम यानी शाह हातिम, जिनका असल नाम है शेख ज़ुहूरुद्दीन। असल नाम जरूर नोट कीजिएगा, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अहम है, शेख ज़ुहूरुद्दीन। विलादत के बारे में बात की जाए तो 1699 ईस्वी में दिल्ली में पैदाइश आपकी हुई है। ताबा यानी गुलाम रब्बानी ताबा, 1914 ईस्वी में कायमगंज फर्रुखाबाद में पैदाइश हुई है। अब्दुल हई यानी साहिल लुधियानवी, 1921 में लुधियाना पंजाब में पैदाइश हुई है। अगला सवाल देखिए, ज़मानी एतबार से दर्जेल नाक़िदीन की सही तरतीब क्या होगी? ज़मानी एतबार से दर्जेल नाक़िदीन की सही तरतीब क्या होगी? तो सही तरतीब हो जाएगी दूसरा ऑप्शन, इमदाद इमाम असर, सैयद एहतशाम हुसैन, वजीर आगा, शमशुर रहमान फारूकी। अब यहां पे देखिए, इमदाद इमाम असर के बारे में पीछे हम लोग बात कर चुके हैं, बस यहां पे रिवाइज कर लेते हैं। तो 1849 में आपकी पटना में पैदाइश हुई है। 1934 ईस्वी में बिहार में आपका इंतकाल हुआ है। सैयद एहतशाम हुसैन 1912 ईस्वी में आजमगढ़ में आपकी पैदाइश हुई है। 1972 में इलाहाबाद में इंतकाल हुआ है। वजीर आगा नए हैं यहाँ पे, तो जिनके बारे में हम लोगों ने बात नहीं की। तो 1922 ईस्वी में पंजाब में पैदाइश हुई है। 2010 में लाहौर में इंतकाल हुआ है। शमशुर रहमान फारूकी 1935 में आजमगढ़ में पैदाइश हुई है। 2020 में इलाहाबाद में इंतकाल हुआ। तो देखिए, ये तरतीब आपकी बिल्कुल जो है दुरुस्त हो जाएगी। अगला सवाल, मुंदरजा झेल अशार में से ज़ौक़ के अशार की निशानदही कीजिए। चलिए बताइए, ज़ौक़ का कौन सा शेर है? तो जवाब है हमारा दूसरा ऑप्शन, करे सल्ब तगय्युर को ज़ात हद से, ज़माना अदल से तेरे बएतदाल पजीर। अगला सवाल देखिएगा, ज़मानी एतबार से सही तरतीब की निशानदही कीजिए। बहुत अहम सवाल है, एग्जाम में ये सवाल कई बार रिपीट हो चुका है। ज़मानी एतबार से सही तरतीब की निशानदही कीजिए, तो जवाब हो जाएगा पहला ऑप्शन, इस्लाह ज़ुबान की रिवायत, अलीगढ़ तहरीक, हल्क़े अरबाब ज़ौक़, माबाद जदीदियत। इस्लाह ज़ुबान के हवाले से सबसे बड़ा काम किसका है? तो याद रखेंगे, इमाम बख्श नासिख ने किया है। हल्क़े अरबाब ज़ौक़ का क़याम कब अमल में आया? हल्क़े अरबाब ज़ौक़ का क़याम कब अमल में आया? तो 29 अप्रैल 1939। कहां पे आया था? लाहौर में। किसके घर पर? सैयद नसीर अहमद जामई के घर पर। अगला सवाल, रेग नवाहे काजिम में काजिम से क्या मुराद है? नजफ, अशरफ, फिलिस्तीन, मक्का मुअज़्ज़मा, मदीना मुनव्वरा। तो जवाब है फोर्थ ऑप्शन, यानी मदीना मुनव्वरा। यह अल्लामा इकबाल की नज़्म में शामिल है। इकबाल की नज़्म है ज़ौक़ व शौक़, उसमें ये टुकड़ा शामिल है। अगला सवाल देखिएगा, दर्जल तख्लीकात की सही ज़मानी तरतीब बलिहाज़े सने तसनीफ, इस चीज को मद्देनजर रखिएगा, बलिहाज़े सने तसनीफ आपको ज़मानी एतबार से इन्हें मुरत्तब करना है। तो जवाब हो जाएगा आपका दूसरा ऑप्शन, यानी कुतुब मुश्तरी, सैफुल मुलूक, बदीउल जमाल, तोतानामा और सबरस। कुतुब मुश्तरी मुल्ला वजही की मसनवी है और ये आपने लिखी है 1609 ईस्वी में।
सैफुल मलूक व बदिउल जमाल गवासी की है, 1626 ईस्वी में आपने लिखी। तोतानामा अगेन गवासी की है, ये आपने 1630 में लिखी है। सबरस मुल्ला वजही की तमसीली दास्तान है और आपने लिखी है 1635 ईस्वी में। तो देखिए बलिहाज तसनीफ ये तरतीब आपकी दुरुस्त है। अगला सवाल, जिल की आवाजों को उनके लिसानी नाम से जोड़िए, दो लबी, क़ालबी, ग़िशाई, हलक़ी। तो दुरुस्त जवाब हो जाएगा थर्ड ऑप्शन, पहले का हो जाएगा आपका पहला बा, उसके बाद में है काफ, तो ये हो जाएगा ग़िशाई, उसके बाद में है गैन, ये हो जाएगा हलक़ी, उसके बाद में जीम यानी क़ालबी। अगला सवाल, मुसन्निफ और नावल के हवाले से सही जोड़ की निशानदेही कीजिए। फिरदौस बरी, तौबतुन नसूह, आग का दरिया और बस्ती। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? दुरुस्त जवाब हो जाएगा दूसरा ऑप्शन, यानी डिप्टी नजीर अहमद का कौन सा नावल है? तौबतुन नसूह, कुर्रतुल ऐन हैदर का आग का दरिया, अब्दुल अलीम शरर फिरदौस बरी, इंतजार हुसैन बस्ती। नजीर की सने विलादत सने वफात बताइए। कुर्रतुल ऐन हैदर की ऐसे, अब्दुल अलीम शरर की, इंतजार हुसैन की। तो नजीर की पैदाइश हुई 1830 ईस्वी में बिजनौर में, 1913 ईस्वी में दिल्ली में आपका इंतकाल हुआ है। कुर्रतुल ऐन हैदर 1927 में अलीगढ़ में पैदाइश हुई है, 2007 में नोएडा में इंतकाल हुआ है। अब्दुल अलीम शरर 1860 में लखनऊ में पैदाइश हुई है, 1926 में लखनऊ ही में इंतकाल हुआ है। इंतजार हुसैन 1923 में बुलंदशहर में पैदाइश हुई है, 2016 में लखनऊ में आपका इंतकाल हुआ है। अगला सवाल देखिएगा, जेल में से किसकी सिन्फी शनाख्त उसके मखसूस मौजू की बिना पर होती है? मसनवी, गजल, शहर आशोब, रुबाई। तो जवाब है हमारा थर्ड ऑप्शन, यानी शहर आशोब। ऐसी सिंफ जिसमें किसी कौम, मुल्क, शहर, देहात की बर्बादी और उसकी तबाहकारी को दर्दमंदाना तरीके से बयान किया जाए। अगला सवाल देखिएगा, खुदा की बस्ती में नियाज किससे शादी करता है? सुल्ताना, रखशिंदा, नौशा की मां, दिलबरी। तो जवाब है थर्ड ऑप्शन, यानी नौशा की मां। खुदा की बस्ती किसका नावल है? शौकत सिद्दीकी का। यह नावल कितनी फसलों पर मुश्तमिल है? अगर आपसे पूछा जाए तो जवाब हो जाएगा 11 फसलों पर मुश्तमिल है। अगला सवाल, फजली की करबल कथा पांचवी मजलिस का आगाज किस जुमले से होता है? फजली की करबल कथा की 5वीं मजलिस का आगाज किस जुमले से होता है? तो जवाब है दूसरा ऑप्शन, रावियान अखबारात, यानी ये वाला जो जुमला है इससे शुरू होता है। करबल कथा के ताल्लुक से याद रखेंगे ये फजल अली खां फजली की तसनीफ है और ये आपने किसकी फरमाइश पर लिखी है? तो जवाब है नवाब शर्फ अली खां। एक एक चीज देखिए यहां पे अहम है, ये फैक्ट आपके साथ में शेयर किए जाते हैं, इनसे आपको नए क्वेश्चन को सॉल्व करने में मदद मिलेगी। नवाब शर्फ अली खां की फरमाइश पर लिखी है 1732-33 ईस्वी में मोहम्मद शाह के अहद में। किसके अहद में लिखी है? मोहम्मद शाह के अहद में, दिल्ली में। 12 मजलिसें इसमें हैं। कुल कितनी मजलिसें हैं? 12 मजलिसें। अगला सवाल देखिए, जेल में 2 जुमरे सही हैं, सही जुमरे की निशानदही कीजिए। तो सही जुमरा हो जाएगा आपका चौथा, यानी पहला जुमरा सही है और दूसरा भी जुमरा आपका करेक्ट है। अगला सवाल, जेल में 4 बयानात दर्ज किए गए हैं, सही बयान की निशानदही कीजिए। बेहतरीन शेर वो है जो सबसे ज्यादा झूठ हो। शेर की इमारत 3 चीजों से उठती है, लफ्ज, वजन, माना। शायरी सनद गिरी नहीं है, मानी शहद की मानिंद होते हैं और अल्फाज प्याले की मानिंद। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? जवाब हो जाएगा पहला ऑप्शन, यानी पहला जो है वो सही है। बेहतरीन शेर वो है जो सबसे ज्यादा झूठ हो, ये किसका कहना है? कुदामा इब्ने जाफर का कौल है, जिनकी किताब है नक़्दुश्शेर। नक़्दुश्शेर के मुसन्निफ कौन है? कुदामा इब्ने जाफर। शेर की इमारत 3 चीजों से उठती है, नहीं, शेर की इमारत 4 चीजों से उठती है, लफ्ज, वजन, माना, काफिया।
किसका कहना है? इब्ने रशीक का। शायरी सनदगिरी नहीं है, बिल्कुल सही हो, नहीं, ये गलत है, सही हो जाएगा। शायरी को सनदगिरी करार दिया है, यानी शायरी सनदगिरी ये किसका कहना है? मोहम्मद बिन सलाम का, मोहम्मद बिन सलाम अल आजमी। तो आज की इस इंपॉर्टेंट क्लास में हम सभी ने मिलकर के 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, उनके आंसर्स कवर किए हैं, इसी उम्मीद के साथ में कि ये सभी क्वेश्चन आपके आने वाले यूजीसी नेट के एग्जाम में जरूर आपके लिए क्रुशियल रोल प्ले करेंगे। ये क्लास आपके लिए जरूर हेल्पफुल साबित होगी। उसका रीजन क्या है? हम आपको सिर्फ क्वेश्चन के आंसर नहीं बतलाते हैं, हर क्वेश्चन के साथ में आपको 2-4 फैक्ट, 5 फैक्ट ऐसे बतलाते हैं जो आपको क्वेश्चन की फॉर्म में एग्जाम में मिल सकते हैं, जहां से आपको नए क्वेश्चन को सॉल्व करने में मदद मिलेगी। अगर आप हमारी रेगुलर क्लासेस वॉच करेंगे तो डेफिनेटली जो फैक्ट आपको बतलाए जाते हैं ये आपको हर क्लास में रिपीट होते हुए मिलेंगे। तो इसी रिपीटेशन की वजह से आपको ये तमाम फैक्ट देखेंगे एग्जाम से पहले मैक्सिमम आपके जहन में होंगे, यानी आपको लर्न हो जाएंगे। तो आप सबकी जिम्मेदारी बनती है इस क्लास को खूब शेयर कीजिए ताकि सभी लोग इस क्लास से मुस्तफीद हो सके।